हेलो, आप सभी का स्वागत है वी स्टडी क्लासेस में। जैसा कि अब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के ऊपर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के इंट्रो को समझना जरूरी है। इसका परिचय हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो आप लोग का चैप्टर अध्याय 12 नंबर है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल। वृत्त तो हमने देख लिया है 10 चैप्टर में ही। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और परिधि के ऊपर बातचीत करेंगे। तो क्षेत्रफल और परिधि आप लोग नीचे के क्लास में पढ़े ही होंगे आप लोग। तो क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने के लिए हमें आर चाहिए होता है, डी चाहिए होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं परिचय देती हूँ। आई होप आप लोग को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन फिर भी परिचय देना मेरा कर्तव्य बनता है। ये है वृत्त, मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है तो वृत्त ही। तो वृत्त, अब देखिए ये केंद्र होता है। अब केंद्र से हम अगर वृत्त के किसी एक ऐसी रेखा खींचते हैं तो ये क्या कहलाता है? आर कहलाता है। आर यानी त्रिज्या। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं जिसे आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। लेकिन अगर इसी रेखा को हम लोग पूरी तरीके से मिला देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास, जिसे सूचित किया जाता है डी से सूचित किया जाता है। अब आप लोग को पता होगा कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? परिधि। अब आप लोगों को बहुतों को कंफ्यूज हो सकता है कि परिधि आखिर है क्या। तो परिधि यानी वृत्त का जो ये वाला हिस्सा है ये राउंड है। राउंड में अगर मान लीजिए बहुत बार आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा कि एक वृत्ताकार मैदान है, उस मैदान के चारों ओर हमें बाउंड्री देनी है। तो बाउंड्री देनी है यानी इसी तरह से बाउंड्री देनी है गोल, तो उसको हम परिधि कहते हैं। तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। और क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी होगी आप लोगों को। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी इस पूरे से भाग को, यानी मान लेते हैं घास का मैदान कितने भागों में विस्तृत है, कितने भागों में फैला हुआ है, यानी इस पूरे से भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या आर, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखिए आर निकालने के लिए हम लोग डी अगर हमारे पास है, अगर मान लेते हैं हमारे पास डी है तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? d/2 यानी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये आर, ठीक है। तो आर निकालने का फॉर्मूला होता है d/2। तो ये अब सारी बेसिक जानकारी आप लोगों को दिया हुआ होगा, आप लोगों ने नीचे के क्लास में ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार समझा दिया, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते। तो आप लोग फर्स्ट प्रश्न जो है आप लोग एक्सरसाइज 12.1 में उसको पढ़िए। अब आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ एक बार। कहा गया है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी 2 वृत्तों की त्रिज्या है, 2 वृत्त है जिसका त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे कोई तीसरा वृत्त भी उपस्थित है। 2 वृत्त तो पहले से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ तीसरा वृत्त भी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या कहा गया है? 2 वृत्तों की त्रिज्या, एक है 19 सेंटीमीटर, ये पहला वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, और दूसरी वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी तो थर्ड वृत्त की परिधि जो है इन दोनों वृत्त को, उस वृत्त की त्रिज्या, यानी थर्ड वाले वृत्त जो है, थर्ड वाले वृत्त की जो त्रिज्या है यानी आर जो है, जो कि हमें निकालना है, आर जो है उस त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, यानी इन दोनों के वृत्त की परिधि को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो इसकी त्रिज्या निकल के हम लोग के पास आएगी। तो
तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 पाई आर, इसको r को 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको r को 1 मान लेते हैं और यहाँ पे r 2 मान लेते हैं और इसको सिर्फ r मानते हैं। तो 2 पाई आर, मैंने परिधि आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 1, इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर 2, क्योंकि r 2 माना है, और इसकी परिधि क्या है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर हो गया। अब देखिए हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, तो कॉमन में क्या आ गया 2 पाई कॉमन आ गया, r1 बच गया और यहाँ पे r2 बच गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 पाई r। अब देखिए 2 पाई जो है वो r1 प्लस r2 के साथ गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार मैं करके दिखा रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r1 प्लस r2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 पाई r बटे 2 पाई आ जाएगा। अब ये 2 विभाजित हो गया, पाई विभाजित हो गया, तो r1 प्लस r2, r1 क्या है 19 सेंटीमीटर, r2 है 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर बराबर r, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 19 प्लस 9 करेंगे तो 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r बराबर क्या आ गया 21 सेंटीमीटर, बहुत इजी था। तो क्या कहा गया था कि उस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या जो होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी, इस वृत्त की परिधि क्या कहा गया था समझिए, इस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा था, ठीक है। अगर घटाने का कुछ रहता तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था योग यानी प्लस, तो प्लस के बराबर होगी। तो इससे हमने ये समीकरण प्राप्त किया और यहाँ पे विभाजित हो गया 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई विभाजित हो गया तो हमें 8 प्राप्त हो गया, यानी इस तीसरे वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब इसकी त्रिज्या प्राप्त हो गई तो हम परिधि भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमें पूछा नहीं गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। आप लोग कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आप लोग को रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलती हूँ, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। जिसको लगता है कि कोई और वीडियो प्रोवाइड करवाना होता है, मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दो वृत्तों की त्रिज्या, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सेम बनेगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार डायग्राम बना दे रही हूँ कि क्या है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है और इसके योग के बराबर है, मतलब इन दोनों त्रिज्या के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। और यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर, योग के बराबर है एक तीसरी त्रिज्या, सॉरी मतलब एक तीसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें पता इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है इस तीसरे का क्षेत्रफल, इस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको मान लेते हैं R1, एक मिनट रुक जाइए, इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2 और इसको मानते हैं R तो हमने मान ही लिया है, कोई बात नहीं। अब देखिए क्षेत्रफल, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर तो R1 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। R1 है तो यहाँ पे मैं
R1 को मैं यहाँ लिखती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इस 2 को नीचे लिखिए, 2 और 1 को नीचे लिखिए, R1 R2। ठीक है, अब पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई R स्क्वायर होता है, हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई R स्क्वायर का मान बैठाते हैं, मतलब पाई R स्क्वायर सूत्र बैठाता है, फॉर्मूला वही होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले इन दोनों इस समीकरण में देखिए, R1 का स्क्वायर यहाँ पे है R2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई और पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई को निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे पाई को हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर और यहाँ पे रह गया R2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया पाई R स्क्वायर। अब R1 का स्क्वायर क्या है, R1 है 8, तो 8 का स्क्वायर बैठ जाएगा। यहाँ पे R2 का स्क्वायर, R2 क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर बैठ जाएगा, पाई R स्क्वायर है और ये पाई बटे में आ जाएगा, पाई और पाई विभाजित हो गया। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो गया यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 100 बाई R स्क्वायर। अब R को इधर लेके आते हैं, R स्क्वायर बराबर 100, R स्क्वायर बराबर 100 होता। अब स्क्वायर को फिर बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी 100 बराबर R स्क्वायर को हम लोग R बराबर रूट अंडर 100 लिख सकते हैं। अब 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10। ठीक है, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, यानी इस तीसरा जो वृत्त था, जो कि अब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा जो। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या थी, इस तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या थी, उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। हमें R निकालने के लिए कहा गया था, हमने R निकाल लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मेरा लिंक आप लोग को, इंस्टा लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो अगर आप लोग चाहे तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा जैसा भी हो डायग्राम बना दिया है, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सही ढंग से समझेंगे, फिर चलेंगे आकृति की तरफ। ठीक है, आकृति आप लोग अपने बुक में देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, मतलब एक तीरंदाजी जिसमें मतलब अभ्यास किया जाता है तीरंदाजी का, तो जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट है। यहाँ पे 5 आप लोग को सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, 5 सर्कल, एक तो गोल्ड का, फिर रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, 5 सर्कल यानी 5 वृत्त है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 21 सेंटीमीटर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, 21 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी जो यहाँ पे अगर एक लाइन खींचेंगे, पट्टी जो है, यानी रेड वाली पट्टी का चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप लोग समझ लीजिए। 10.5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र है,
गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट क्षेत्र है, इनमें से हमें सबका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमें तो गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ये कवर होगा, सिर्फ ये एरिया कवर होगा। ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो कवर होगा रेड में। ठीक है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल देखिए मैं निकाल रही हूँ, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें कहा गया कि इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। डी अगर 21 सेंटीमीटर है, डी यहाँ पे अगर 21 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 21/2, यानी 21/2, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर कितना आ गया, आर आ गया है 10.5 सेंटीमीटर, इसका आर आ गया है, यानी गोल्ड वाले वृत्त का आर आ गया। अब हमें इसका निकालना क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोगों को लिखिएगा, आप लोगों को लिखना है कि गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो जाएगा 22/7 गुना आर कितना है गोल्ड वाले का 10.5 इंटू 10.5। अब 22 को 10.5 और 10.5 से गुना करेंगे तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं गुना करके। मैंने यहाँ पे गुना करके रखा हुआ है क्योंकि ये लॉन्ग गुणनफल हमें करना है, तो मैंने एक जगह गुना करके रखा है ताकि टाइम की मतलब कटौती हो वीडियो में। ठीक है, तो 22 को अगर 10.5 और 10.5 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2425.50/7 आ जाएगा। ठीक है, /7। अब इसको 7 से हम लोग अगर भागा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7×3 = 21, 3 बचेगा, 7×3 = 3 आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया गोल्ड वाले का। ठीक है, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल। अब हमें इसी तरह रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट का भी निकालना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव है कि किस तरह से उसको निकालेंगे ये हम समझेंगे। अब चलिए, अब ध्यान से समझिए चीजों को। अब हम लोग निकालेंगे रेड वाले का। ठीक है, रेड वाले का। अब देखिए रेड वाले का सबसे पहले तो हमें चाहिएगा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले पाई का मान तो 22/7 बैठा देंगे, लेकिन आर का मान क्या बैठेंगे। ठीक है, आर का मान समझिए यहाँ पे अगर गोल्ड वाले का क्षेत्रफल गोल्ड वाले वृत्त का आर जो अगर होता है 10.5 सेंटीमीटर और ये थोड़ी सी चौड़ी है, कितनी चौड़ी है बुक में कहा गया था 10.5 सेंटीमीटर, यानी इस पूरे रेड वाले वृत्त का यहाँ से यहाँ तक है गोल्ड वाले का त्रिज्या, गोल्ड वाले क्षेत्र का त्रिज्या, और यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। और तो अगर 10.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी रेड वाले वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेड वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई हो जाएगा 22/7 बराबर आर है पाई आर स्क्वायर। तो आर है यहाँ पे कितना 21 × 21, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 21 3 हो जाएगा, तो 22 × 3 × 21, 22 × 3 × 21 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1386। देखिए यही क्या सही उत्तर है, तो नहीं, 1386 इस पूरे का आया है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया। लेकिन इसके अंदर यहीं पे मैं समझाती हूँ, लेकिन इसके अंदर गोल्ड वृत्त भी तो है, इसके अंदर गोल्ड वृत्त भी तो है, तो हमें तो सिर्फ इसकी पट्टी का हमें निकालना है, इसकी पट्टी का हमें
क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर इस पट्टी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस पट्टी का, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त से इस छोटे से वृत्त यानी रेड वाले वृत्त से इस गोल्ड वाले वृत्त को अगर हम लोग माइनस कर दे तो हमें निकल आ जाएगा। तो अगर 1386 से हम लोग माइनस कर दे 346.5 को अगर माइनस कर दे तो हमें इसकी जानकारी हो जाएगी। इस पट्टी का यानी रेड वाली पट्टी की हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो 1386 से माइनस 346.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोगों को बोर्ड में नहीं समझ आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ महीनों पहले, कॉपी में, नोटबुक में वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं दे दूंगी। वहां पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो आप लोग लिंक वहां पे प्रोवाइड किया हुआ होगा, आप लोग वहां से देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आई होप आप लोग को यहाँ पे भी समझ आ रहा होगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड का हो गया, रेड का हो गया, अब ब्लू की बारी। हम लोग अभी रेड वाले को नहीं करेंगे, इरेज करेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसके लिए, इस 1386 के लिए। ठीक है, अब हम लोग रेड का हो गया, अब हम लोग निकालेंगे ब्लू का। ब्लू का निकालेंगे, ब्लू वाले का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग इसका आर डिफाइन करेंगे। ठीक है, गोल्ड वाले की त्रिज्या कितनी थी, गोल्ड वाले की त्रिज्या थी 10.5 सेंटीमीटर, रेड वाले की त्रिज्या थी 10.5 सेंटीमीटर, जोड़ के क्या हुआ था 21 सेंटीमीटर। फिर 21 सेंटीमीटर में अब क्या प्लस होगा 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी त्रिज्या है उतने पट्टी भी है और पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब 21 में 10.5 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। तो ब्लू वाले आप लोग अपने बुक में देखिए, ब्लू वाले वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो जाता है पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 31.5 इंटू 31.5। ठीक है, 31.5। तो क्या करेंगे 22 को 31.5 और 31.5 से अगर गुणा किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 21,829 21,829.5/7। तो यहाँ पे अगर कर दे हम लोग विभाजित कर दे तो आ जाएगा 3118.5। ठीक है, तो आप लोग अब समझ रहे होंगे यही आंसर है ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल यही है। तो गलत। देखिए अब ब्लू वाले पूरे ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास निकली है 3118.5, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ इसकी पट्टी निकालनी है ना, हमें तो सिर्फ इसकी पट्टी निकालनी है। ये ब्लू वाला है, ठीक है, तो ब्लू वाले की हमें सिर्फ ये पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हमें इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है ब्लू वाले से, तो हम क्या करेंगे, इस रेड वाले वृत्त की जितनी त्रिज्या निकली थी, सॉरी रेड वाले वृत्त का जितना क्षेत्रफल निकला था, पूरा क्षेत्रफल, पूर्ण क्षेत्रफल जो कि था 1386, उसको अगर माइनस कर दे तो हमें वो पट्टी का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, मैं दोबारा बाद में समझाऊंगी इस चीज को, पहले इसको हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो 3118.5 से अगर 1386 को माइनस किया जाए तो आ जाएगा 1732.5। आप लोग नोट में नोट करते जाइए, फिर मैं एक बार समझा रही हूँ इस चीज को। ब्लू वाले का निकल के आ चुका है, ब्लैक और व्हाइट का निकालना है। अब मैं यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट समझाती हूँ।
देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 वृत्त है, इसी वृत्त के अंदर एक वृत्त है और हमें ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इस बड़े से वृत्त के क्षेत्रफल से अगर इस छोटे से वृत्त के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दे, घटा दे, तो हमें इस वाले क्षेत्रफल, इस छायांकित, मैंने जो ड्रॉ किया है इस छायांकित पट्टी का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो हमने यहाँ भी सेम चीज किया, हमें ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए था, ना कि उसके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए था। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो निकल के आ चुका है 3118.5, ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन हमें इसकी पट्टी चाहिए थी। तो हमें पट्टी निकालने के लिए हमने क्या किया, रेड वाले वृत्त के पूर्ण क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, तो हमें ये पट्टी का क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आ चुका है 1432.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ब्लू वाले का निकल के आ चुका है। अब मैं निकालती हूँ ब्लैक वाले का निकालती हूँ अब। लेकिन अब देखिए इसका आर क्या हो जाएगा, ब्लैक वाले का, हमारे पास ब्लू वाले का आर कितना था, ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू वाले यहाँ पे हम लोग वृत्त कहेंगे, पट्टी नहीं वृत्त कहेंगे। वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 31.5 था, 31.5। तब 31.5 में हम लोग फिर 10.5 को प्लस करेंगे, क्योंकि कहा गया था कि 21 सेंटीमीटर है, गोल्ड वाले अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी यानी रेड, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो ब्लैक जो है वो ब्लू वाले से 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसलिए प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 42, यानी इसका आर क्या हो जाएगा 42। अब देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्षेत्र तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 42। तो यहाँ पे अगर विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे 42 जो है वो 6 से विभाजित हो जाएगा 7 से। तो 22 को 6 से गुना करेंगे और 42 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 5544। 5544। अब देखिए ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक वाला सेकेंड लास्ट जो वृत्त है, इसका हमें पूर्ण क्षेत्रफल मिला है, पूर्ण क्षेत्रफल जिसमें सम्मिलित है ब्लू, रेड, गोल्ड। ब्लैक वाले का हमें पूरा क्षेत्रफल मिला है जिसमें ब्लू, रेड, गोल्ड सम्मिलित है, लेकिन हमें इसकी पट्टी निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें इसकी पट्टी निकालनी है, ब्लैक वाले की पट्टी हमें निकालनी है। ठीक है, ब्लैक वाले की पट्टी निकालनी है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था, निकालेंगे कैसे। ब्लैक वाले से अब ब्लू वाले का पूर्ण क्षेत्रफल जो हमें मिला था यहाँ पे 3118, उसको कर देंगे माइनस। 3118.5 को अगर माइनस कर, अगर 5544 को माइनस करेंगे 3118.5 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब बारी है व्हाइट की। अब देखिए व्हाइट, आप लोगों को ये आसानी से सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं बस इसकी आर निकाल लेती हूँ, इस पूरे से वृत्त का आर निकालूंगी सिर्फ। ठीक है, फिर आप लोगों को बाद में बनाना है, ये खुद बना लीजिएगा। तो 42 ब्लैक का था, 42 अब 10.5 मीटर चौड़ी हो गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 52.5 हो जाएगा इसका आर व्हाइट का। ठीक है, व्हाइट के लिए अब क्या करना है, आप लोग को क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 52.5
5 इंटू 52.5, तो इस व्हाइट का पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उस जितना आंसर निकलेगा इस पूरे से वृत्त के क्षेत्रफल से हमें माइनस करना है ये वाला ब्लैक का जो हमें निकला था, ब्लैक का पूर्ण क्षेत्रफल निकला था, उसको हमें माइनस कर देना है। तो अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ समीकरण, पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5544, ठीक है। पाई में 22/7, आर में हो जाएगा 52.5 इंटू 52.5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैंने जैसे कि कहा इस पे एक वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, तो दिक्कत होता है तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझिए, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, मतलब एक कार है जिसका पहिया जो है वो 80 सेंटीमीटर वाला पहिया है, यानी उसका वृत्त जो है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझाऊंगी नहीं, सबसे पहले मैं विस्तृत करूंगी क्वेश्चन को एक्चुअली कहा क्या गया है। तो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैं बनाती हूँ एक त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। क्या उसका व्यास d है 80 सेंटीमीटर, तो उसका r कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि r जो होता है वो d से आधा होता है, बटे 2 करेंगे तो हमारे पास r निकल के आ जाता है 40 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया है, मान लीजिए किसी कार का पहिया है जिसका व्यास है 80 सेंटीमीटर और r है 40 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट का जिक्र है, सिर्फ इतना जो समझे 10 मिनट का जिक्र है, और 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है। एक घंटे में h मतलब आवर्स, घंटा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। 1 घंटा में कितनी चल रही है 66 किलोमीटर, यानी प्रति आवर में 66 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं 1 घंटा, देखिए 10 मिनट की बात की गई, घंटा को मिनट की बात की गई है यहाँ पे। तो हम लोग 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 मिनट में कितना चल रही है 66 किलोमीटर चल रही है, क्योंकि 60 मिनट और 1 घंटा तो बराबर है। 1 घंटे में अगर 66 किलोमीटर चल रही है तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर ही चलेगी, ठीक है। तो अब देखिए 60 मिनट में 66 किलोमीटर चल रही है। तो अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट बराबर ये जो 66 किलोमीटर है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास जो व्यास था और जो r निकला वो सेंटीमीटर में निकला है कि नहीं। अब सेंटीमीटर में हम लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे है किलोमीटर, तो किलोमीटर को सबसे पहले हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1000 से गुना करते हैं। ये किसमें चेंज हुआ, मीटर में। फिर मीटर को हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 60 मिनट बराबर क्या हो गया 66, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, यानी 60 मिनट में इतना सेंटीमीटर वो गाड़ी चल रही है। सबसे पहले किलोमीटर में था तो हमने मीटर में चेंज किया, फिर सेंटीमीटर में चेंज किया। अब यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, काम करने में आसानी होगी, है कि नहीं। अब देखिए 60 मिनट में अगर इतना चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलेगी,
1 मिनट में कितना चलेगी? 1 2 3 4 5 बटे 60 हो जाएगा, है कि नहीं? 10 विभाजित हुआ, 66 को 6 से विभाजित करेंगे तो 11, यानी 1 मिनट बराबर 11, 1 2 3 4, 4 जीरो बचा, 1 2 3 4, कितना? सेंटीमीटर। यानी 1 मिनट में इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,10,000 सेंटीमीटर वो गाड़ी चलती है। सबसे पहले क्या कहा गया था? 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है, हमने उसको कन्वर्ट किया है 1 मिनट में वो 1,10,000 सेंटीमीटर चलती है। ठीक है, अब क्या कहा गया था कि 10 मिनट। अब हमने घंटा को मिनट में चेंज क्यों किया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर चल रही है तो 10 मिनट में कितना चलेगी? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए एक पेन का दाम 5 रुपए है, तो 10 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 50 रुपए हो जाएगा। तो हमने क्या किया? उस मूल्य को उस वस्तु की संख्या से गुना किया, यानी 10 पेन हमने खरीदा, कितने मूल्य का? 5 मूल्य को, उन दोनों को गुना किया, 10 को और 5 को गुना किया तो 50 आया। तो यहाँ भी हमने सेम चीज किया। 1 मिनट में अगर 1,10,000 सेंटीमीटर चल रही है तो 10 मिनट में वो 1,10,000 गुना 10 सेंटीमीटर चलेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 मिनट में यहाँ पे 1 2 3 4 था, यहाँ पे और 1 जीरो लग जाएगा, यानी इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 11 लाख सेंटीमीटर वो चलता है। ठीक है, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आप लोग कर लीजिए नोट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, तब आप लोग को समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट में वो 11 लाख सेंटीमीटर गाड़ी चल। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? इस ब्रिक का यानी पहिया का हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। हम लोग निकालेंगे परिधि, क्योंकि यहाँ पे पहिए कितने चक्कर लगाती है हमें वो निकालना, क्षेत्रफल निकालने का कोई काम नहीं। तो यहाँ पे परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर यानी 2 × 22/7 × 40। ठीक है, 2 को 22 को 40 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1,760 बटे 7, 1,760 बटे 7। तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? हमें कहा गया है कि तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाते हैं। हमें पता है कि 10 मिनट में वो 11 लाख सेंटीमीटर चलती है, वो गाड़ी 11 लाख सेंटीमीटर चलती है 10 मिनट में, लेकिन हमें पता नहीं 10 मिनट में वो कितना बार चक्कर लगाती है। लेकिन हमें इस पहिए का हमें परिधि पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे माना वह पहिया चक्कर लगाती है x बार। ठीक है, x बार वो चक्कर लगाती है। तो अगर x को यानी वो जितना चक्कर लगाती है उसको हम इसकी परिधि से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख, यानी पहिए जितना बार चक्कर लगाएगी उसकी परिधि, मतलब मान लेते हैं 2 बार चक्कर लगाता है तो उसकी परिधि डबल होगी। मान लेते हैं 2 बार चक्कर लगाते हैं और उसकी परिधि है 10। ठीक है, तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो उतना निकलेगा जो जितना वो गाड़ी चली है। ठीक है, चली है। तो हम लोग अब करेंगे इसको सॉल्व। अब x बराबर यहाँ रखते हैं
1 2 3 4 5 1760 को लेके जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा 7/1760 है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 77 1 2 3 4 5/1760, ठीक है। तो इसका कितना आंसर निकल के आ जाएगा 4375, यानी वो भैया कितना बार चक्कर लगाती है 4375। एक्स को हमने क्या माना था, माना वो भैया चक्कर लगाती है एक्स बार यानी 4375 बार वो चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तब तक आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है, 2 मिनट का। और मैं बार बार कह रही हूँ, कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इंस्टा और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है संख्यात्मक रूप से, यानी फॉर्मूला तो 2 पाई r और यहाँ पे हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। एंड कुछ नहीं कहा गया है तो 2 पाई, तो यहाँ पे हम लोग पाई अगर तो हम लोग इस 2 को इधर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई और पाई विभाजित हो जाएगा, पाई और पाई विभाजित हो गया और यहाँ पे r विभाजित हो गया और यहाँ पे एक r बच गया, यानी 2 बराबर r। यानी हमें उस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कही गई थी, यानी त्रिज्या बराबर 2r बराबर 2, यानी 2 मात्रक, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही।